अच्छा नकवी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन चौधरी साहब जो आपने सवाल उठाया है ना, मेरे नज़दीक देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन विन सिचुएशन में है। उनको मैंडेट मिला सिंध की हद तक, सिंध के अंदर वो कुल्ली तौर पर बाइख्तियार एक सूबाई हुकूमत चला रहे हैं और अपने मर्जी के फैसले कर रहे हैं। विन विन सिचुएशन वो सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठ गए हैं। विन विन सिचुएशन वो सेनेट चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं। विन विन सिचुएशन वो डिप्टी जो स्पीकर है नेशनल असम्बली वो हैं। विन विन सिचुएशन वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके गवर्नर बैठ गए हैं। जो पंजाब हुकूमत विन विन सिचुएशन, उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर अपना चीफ मिनिस्टर बिठा लिया। और सबसे जो बड़ी कामयाबी ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि जब लोग चीहो पुकार करते हैं बिजली की कीमतों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, तो उनको तस्वीर नज़र आती है, शक्ल आती है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की, मरियम साहिबा की या हमारे ताहियात कायद की। लिहाजा मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी तो एक बड़ी स्मार्ट इस वक्त सियासी गेम कर रही है। नकवी साहब ये एक, हाँ जी पहले आप कंप्लीट कर लें। जी 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 नकवी साहब गो अहेड। जी देखें, पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, मौजूदा सियासी सिनेरियो को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मरकज की हैसियत को बरकरार रखा हुआ है। फेडरेशन का वो जो बात करते हैं कि हम फेडरेशन की एक मरकजी जमात है, उसकी हैसियत को बरकरार रखा है। दो बड़े सूबों में उनकी हुकूमत है, फिर गवर्नर हैं, फिर सदर पाकिस्तान हैं, फिर चेयरमैन सेनेट हैं, और ज़ाहिर हुकूमत की भी एक मरकजी इत्तेहादी जमात है। एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी सियासी जमात के लिए। एक बात। दूसरी बात जो चौधरी साहब ने बात की इंतखाबात की, कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तैयारी कर रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को रिकॉर्ड पे रखिएगा, ये वक्त भी साबित कर देगा। जिस दिन ये असम्बली फैसला करेगी कि अब हमने इंतखाबात में जाना है, तो जो सबसे पहले मुखालिफत जमात जो इंतखाबात की करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। वो बानी PTI होंगे जो इस चीज़ की मुखालिफत करेंगे कि इंतखाबात हों, और वो कहेंगे इस असम्बली को चलने दिया जाए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंतखाबात के बाद जो निगरां हुकूमत आएगी वो कितने अरसे कायम रहती है, बानी PTI के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा। 3 महीने के लिए आने वाली निगरां हुकूमत 3 साल तक भी जा सकती है, और वो कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। उससे ज्यादा बेहतर उनके ये 100 के करीब लोग जो कौमी असम्बली के अंदर बैठे हैं, जिस हैसियत भी, जैसे भी, जितनी भी छोटी मोटी टूटी फूटी देंगे, और वो इंतखाबात की मुखालिफत। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, और कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंतखाबी सियासत है वो सिर्फ मुक़य्यद होकर रह गई है सिंध की हद तक। पंजाब में आना तो पंजाब में आके फिर उनको कोई खड़ा करना पड़ेगा। फिर ये जो है ये बज़ाहिर जो ओहदे हैं, सेरिमोनियल पोजीशंस ही आपको मिलेंगी, अदरवाइज ऑन ग्राउंड ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक पता फेंका है कि मुल्क के अंदर एक कौमी हुकूमत कायम की जाए। उसको कौमी हुकूमत के लिए नुमाइंदे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और बानी PTI जो है अपने अपने नुमाइंदे दें, एक हुकूमत बने कौमी, और वो एक एजेंडा सेट करे, नया इलेक्शन कमीशन, नए जो रिफॉर्म्स करने हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसके अंदर आपको कोई जान नज़र आ रही है? फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आपको पता है आजकल उनके पास भी एक्सेस इंफॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा है, और मौलाना साहब एक डिफरेंट लाइन पे, आपको पता है वो पहले ख्याल था कि शायद हुकूमत के साथ मिल जाएं, वो अपनी अलग लाइन लिए हुए हैं। चौधरी साहब नहीं, ये फवाद चौधरी साहब ने जो मुतालबा किया, ये पहले आपने देखा कि कई और भी मौसर जो इफेक्टिव सियासतदान हैं, आज़ाद है या कोई छोटी या बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका सबका ख्याल है कि जिस तरह काम चल रहा है ये नहीं है, महाजराई बढ़ती रहेगी और ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना इक्तिसादी एक्टिविटी जो है जनरेट होगी। तो इस दूसरी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है कि एक कौमी हुकूमत बनाए जिसमें हर एक का स्टेक हो, और जो रियायतें देनी पड़ती हैं दी जाएं, और मुल्क आगे चले। लेकिन इसके ऊपर मौजूदा जो हुकूमत है वो कोई संजीदा कोशिश करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा साडा हलवा मांडा लगा है तो तुसी खसमान खाओ, तो जाओ सियासी इस्तेकाम पैदा कर दे फिरो और इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करो। लेकिन मेरा तो पीपल्स पार्टी के हवाले से यही कहना है कि सियासी तौर पर दे आर लूजिंग एंड नॉट गेनिंग। और वो जरा आसाद सिंह मस्ताना का गाना सी 10 मैं की प्यार विचों कटिया जी, तो वो उनको दे हैव नॉट बीन एबल टू gain the political mileage out of this deal up to this moment, and at the level of the people they are net sufferer.
अच्छा नकवी साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर एक लंगर गप है ना, जो आप मुख्तलिफ डिप्लोमेट से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अब वो जब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, और ज़ाहिर है फरवरी 8 के जो इलेक्शन हैं उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गई हुई है, ख़ासतौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे कितने कायम हुए, कितने उसके ऊपर अभी तक काम हुआ है। लोगों का ये ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत में भी 6 महीने बाद, साल बाद, ये अपना टाइम 5 साल का पूरा नहीं करेगी। ये एक काफ़ी अक्सरीती राय हमारे सामने आती है। आपके पास इतलात क्या है? आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ जान है, या ये मौजूदा असम्बली है, मौजूदा सेटअप जो है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पूरे 5 साल आपने करेगा और उसके बाद फिर जो है हमें 2028 में ही अगले इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, 28, 29 जो भी टाइम बनेगा? देखें, अगर आप ताकतवर हलकों की बात करते हैं ना, तो ताकतवर हलकों के लिए तो ज्यादा जो बेहतर चीज उनको नजर आती है, मैं किसी फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की बात कर रहा हूँ कि एक कौमी हुकूमत हो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों और सब मिलकर मुल्क को चलाएं। लेकिन जाहिर कौमी असम्बली जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पर अक्सरियती जमात है जिसका हक है वज़ीर आज़म बनाने का, उसके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये कौमी असम्बली, ये पार्लियामेंट, अक्सरियत जमात जिसका वज़ीर आज़म है, वो उसको लेके चल रहे हैं। नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे इशूज़ के हवाले से अक्सरियती जमात की बात नहीं कर रहा। तो रह गई बात, आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब 5 साल तक वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में अभी कोई भी हत्ती बात नहीं की जा सकती। इसी असम्बली से दूसरा वज़ीर आज़म भी आ सकता है, लेकिन जिस इत्तेहाद की हुकूमत है, हुकूमत इसी इत्तेहाद की रहेगी। 5 साल यही इत्तेहाद पूरा करेगा अगर ये कौमी असम्बली 5 साल चलती है, और जो कि मुझे लगता है कि जिस तरह बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, ये असम्बली 5 साल पूरे करेगी। और इस असम्बली को 5 साल, आप मेरी ये बात भी याद रखिएगा, इस असम्बली को 5 साल कोई और पूरे नहीं कराएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस असम्बली को 5 साल पूरे कराएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नारा लगा दिया जमहूरियत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नारा लगा दिया पार्लियामेंट का, वो उससे अब पीछे नहीं हटेगी। वो ऐसे किसी भी अमल के लिए ना कोई जद्दोजहद करेगी, ना कोई ऐसे अमल को सपोर्ट करेगी जो कौमी असम्बली की हैसियत को खत्म करे। रह गई बात, हाँ, अगर वो नए इंतखाबात की बात करती है तो मैंने बता दिया कि इमरान खान साहब खुद नए इंतखाबात की इसलिए मुखालिफत कर देंगे कि उन्हें आने वाले निगरां सेटअप पे, जैसा पंजाब में हुआ, एतबार नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये असम्बली 5 साल से पहले खत्म हो। हाँ, मुमकिन है कि वजारत उज़्मा तब्दील होकर किसी और के पास इसी इत्तेहाद में चली जाए। जी नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे के साथ जो मामला चल रहे हैं। जी अच्छा साहब, मैं आपको कहना चाह रहे हैं साहब, प्लीज गो अहेड। जी मैं कहना चाहता हूँ, जी ना ये कोई इत्तेहाद, कोई फितरी इत्तेहाद है, ना इनको लोगों ने वोट दिए है, ना इस असेंबली को पास मैंडेट है, और ना इमरान खान और पीटीआई जो है दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस अरेंजमेंट इवन फॉर ए सेकंड। उनसे जो हो सका सियासी तौर पर और अवामी सतह पर वो करेंगे, और उसके आप नताइज देखेंगे। ना ये असम्बली रहेगी और ना ये इत्तेहाद और ना इसकी हुकूमतें। पता नहीं किस दुनिया में आप खाबर साहब तजदिए और तजर्बे बयानात फरमा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत किसी और हाथ में जा सकती है। हैदर नकवी पूरा कहा करे, और नकवी से लगता है कि आप मुझसे नकवी साहब की बात कर रहे हैं। हैदर नकवी साहब मैं कह रहा हूँ जनाब, क्या हो रहा है साहब, मैंने हैदर नकवी, अच्छा नकवी साहब वो क्या कहते हैं? अच्छा नकवी साहब, ये असल में जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो साबका दोस्त भी हैं। चौधरी साहब साहब कहेंगे पुराने आपके एक इदारे के अंदर काम किया आपने, शायद उनके इदारे के अंदर। चौधरी साहब पुराने दोस्त हैं, मुझे पता है। अच्छा, एनीवेज नकवी साहब हमारे प्रोग्राम में, लोगों को पता है हमारे प्रोग्राम में यही नकवी साहब है। हमारी वो जो बड़े नकवी साहब है वहाँ एक्सेस छोटे नकवी साहब की हो सकती है, मुझे पता है। चौधरी साहब ना आपकी है ना मेरी है।